हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एजुकेशन हब पर। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में जो है सामान्य रोगों की ह्यूमन डिजीज़ के बारे में बात करी थी, मानव रोगों के बारे में, और लास्ट क्लास में हमने जीवाणुजनित जो रोग है वहाँ तक कर लिया था। अब अपन इन जीवाणुजनित रोगों की जो ट्रिक अपन ने लास्ट क्लास में करी थी और आज भी अपन इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं और इनकी डिटेल से स्टडी करते हैं। आइए देखिए जरा, क्या था अपना बैक्टीरियल डिजीज या जीवाणुजनित रोग के बारे में अपन बात करें तो अपनी ट्रिक क्या बन रही गाइस, यहां से गोसी पंडित का टिकट न्यू है फूफा। क्या बन रही टिकट? गोसी पंडित का टिकट न्यू है फूफा। यहां से आप कैसे याद रखो, देखिए गो से क्या बन जाएगा गाइस, गोनोरिया, सी से सिफिलिस, पै से प्लेग, डी से डिफ्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटेनस, कै से कुष्ठ रोग जिसको अपन लेप्रेसी भी बोलते हैं, टै से टाइफाइड, न्यू से न्यूमोनिया, है से हेजा और फूंपा से क्या याद आ जाएगा आपको, फूड पॉइजनिंग। ओके गाइज, इनकी वन बाय वन अपन स्टडी करते हैं कि किस रोग के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, किसके द्वारा जो है वह रोग होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षणों की अगर अपन बात करें, या उसका वैक्सीन या ट्रीटमेंट अपन कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। आइए देखिए जरा, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं गोनोरिया से। देखिए बच्चों, पहला अपना रोग है गोनोरिया। देखिए गाइज, गोनोरिया को अपन सुजाक नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? सुजाक। सबसे पहले अपन बात करें कि गोनोरिया जो रोग है वो कौन से जीवाणु के द्वारा है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो आप ध्यान रखना गाइज, नाइसीरिया गोनोरियाई। देखिए जैसा रोग है ना वैसा इसका नाम भी, देखिए गोनोरिया आपका रोग है और गोनोरियाई इसका जीवाणु है। नाइसीरिया गोनोरियाई जो जीवाणु है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है अपना, गोनोरिया या सुजाक रोग जो किसके द्वारा होता है, नाइसीरिया गोनोरियाई जीवाणु के द्वारा। फिर अपन बात करें कि ये गोनोरिया जो है हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, तो हम बात करें तो यह हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मैं यूं कहूं जननांगों को प्रभावित करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जननांगों को जो है प्रभावित करता है गोनोरिया। इस गोनोरिया रोग के अंदर क्या होता है गाइज, जो हमारे मूत्र जनन पथ है उस मूत्र जनन पथ को यह संक्रमित कर देता है, जिसके कारण पेशाब में क्या होने लगती है गाइज, जलन होने लगती है। पेशाब में जलन होने लगती है, मूत्र जनन पथ को प्रभावित करता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अपन कह सकते हो नाइसीरिया गोनोरियाई जीवाणु के द्वारा यह होता है और यह जननांगों को प्रभावित करता है और एक प्रकार का संक्रामक रोग है। सो हम इसे एसटीडी बोल सकते हैं गाइस। क्या बोल सकते हैं इसको? एसटीडी। एसटीडी का मतलब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या नाम है इसका गाइस? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या मैं बोल सकता हूं लैंगिक जनित रोग। कहने का मतलब सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैल सकता है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसको अपन क्या कह सकते हैं, एसटीडी भी कह सकते हैं। इस गोनोरिया रोग से उपचार के लिए अपन अगर एंटीबायोटिक्स औषधि या मैं यूं कहूं प्रतिजैविक अगर आप औषधियों का उपयोग करोगे तो अपन इस रोग से बच सकते हैं। क्या कि इस रोग के उपचार के लिए अपन एंटीबायोटिक प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिएगा, इस सबसे पहला अपना रोग कौन सा हो गया, गोनोरिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं हमारा दूसरा जो रोग है। अब ट्रिक आपको अच्छे से याद है, गोसी पंडित का टिकट न्यू है फूफा, तो दूसरा सी से क्या बन जाएगा गाइज, सिफिलिस। क्या बन जाएगा गाइज? सी से सिफिलिस। तो चलिए बात करते हैं अपन सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस जो है इसका जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है गाइज, ट्रैपोनिमा पैलिडम। सिफिलिस का अगर मैं जीवाणु की बात करूं तो जीवाणु कौन सा इसका, ट्रैपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है, सिफिलिस। यह भी एक लैंगिक जनित रोग है गाइज। यह भी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी है, लैंगिक जनित रोग है। और अगर ध्यान रखना आप इसके बारे में, अगर किसी गर्भस्थ मां को यदि कोई अपन बात करें कि यह वाला सिफिलिस अगर रोग है तो वह शिशु में भी ट्रांसमिट हो सकता है। चलिए, सिफिलिस जो है यह भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जननांगों को प्रभावित करता है और इस रोग में क्या होने लगता है, जननांगों में फोड़े फुंसी होने लगते हैं। जननांगों में क्या हो जाते हैं गाइज, जननांगों में फोड़े फुंसी जो है इस रोग में देखने को मिलते हैं। इसके उपचार के लिए हम एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग करते हैं और एंटीबायोटिक औषधि में भी अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखना,
पेनिसिलिन। क्या याद रखोगे? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक औषधि है उसका उपयोग अपन इस सिफिलिस रोग के उपचार में कर सकते हैं। चलिए पेनिसिलिन के बारे में मैं आपसे कुछ क्वेरी भी करता हूं और कुछ आपको बताता हूं। आपको पता भी होगा पेनिसिलिन के बारे में कि हमारे जीव जगत में सबसे पहली जो एंटीबायोटिक औषधि जो खोजी गई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक औषधि भी कौन सी थी? पेनिसिलिन। ध्यान रखना इसको आप, फर्स्ट जो एंटीबायोटिक है वो कौन सी है? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जो है उसको खोजा किसने था? याद होगा आपको, अलेक्जेंडर। क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था 1928 की बात है, 1928 में जब इन्होंने ये पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि जो है वो खोजी थी। और किससे प्राप्त हुई थी ये भी ध्यान रखना, पेनिसिलिन नोटेटम। किससे? पेनिसिलिन नोटेटम जो फंगस था उससे यह हमें पेनिसिलिन औषधि प्राप्त हुई थी। ध्यान रखना इसके बारे में भी आप है ना, कई बार एग्जाम में क्वेरी भी कर लेता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी है? ध्यान रखना पेनिसिलिन। किसने खोज करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1928 में। किससे प्राप्त हुई थी? पेनिसिलिन नोटेटम नामक फंगस से यह हमें प्राप्त हुई थी। तो इस पेनिसिलिन औषधि का उपयोग अपन किस में कर सकते हैं गाइज? सिफिलिस रोग के उपचार के दौरान इसको काम में लिया जा सकता है। तो देखो दोबारा, सिफिलिस बैक्टीरिया कौन सा? ट्रैपोनिमा पैलिडम। कैसा रोग? लैंगिक जनित रोग। किसको प्रभावित करता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जननांगों को। और क्या हो जाता है? जननांगों में फोड़े। एक प्रकार का संक्रामक रोग है, गर्भस्थ मां से शिशु में भी ट्रांसमिट हो सकता है। उपचार के लिए पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का अपन औषधि का उपयोग कर सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर हैं? चलिए अब अपन बात करते हैं थर्ड। गोसी के बाद में अपना चलता है पंडित, और पंडित में अपना पैसे क्या बन जाएगा गाइज? प्लेग। तीसरा रोग कौन सा हो जाएगा अपना? प्लेग। चलिए देखिए, प्लेग के बारे में आपको अच्छे से पता भी होगा। देखिए आप क्या याद रखोगे प्लेग में, कि प्लेग से जैसे ही आपके दिमाग में आता है कि प्लेग चूहा, चूहे से संबंधित, बिल्कुल वही रहोगे ये प्लेग। देखिए सबसे पहले अगर इसके बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें तो इसका बैक्टीरिया जो है गाइज हो जाएगा पास्चुरेला पेस्टिस, या फिर इसको आप यर्सीनिया पेस्टिस, या फिर आप बैसिलस पेस्टिस भी बोल सकते हो। ओके, देखिए गाइस, सबसे पहले बैक्टीरिया की बात करूं तो पास्चुरेला पेस्टिस बोल दो, या फिर यर्सीनिया पेस्टिस बोल दो, या फिर बैसिलस पेस्टिस जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है गाइस? प्लेग नामक रोग जो है वो फैलता है। यह किससे, किसके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है? तो देखिए आप ध्यान रखना, चूहे पर उपस्थित जो पिस्सू है, रैट फ्ली। कौन सा? चूहे पर उपस्थित जो रैट फ्ली, या मैं कहूं कि जो पिस्सू हैं, उनके माध्यम से यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और ध्यान रखना गाइज आप, ये रैट फ्ली जो है, चूहा जो अपन बात करें कि चूहे के जो पिस्सू हैं उनमें सबसे खतरनाक प्रजाति कौन सी है? तो आप ध्यान रखना इसको, जिनोप्सिला केओपिस। जिनोप्सिला केओपिस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आप, ठीक है। जिनोप्सिला केओपिस जो है वो रैट फ्ली के अंदर सबसे खतरनाक डेंजरस प्रजाति के अंदर जो है वो आती है, और इन चूहे पर उपस्थित पिस्सुओं के माध्यम से यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और हमारे शरीर के अंदर हम बात करें, यह हमारे फेफड़ों को, लंग्स को इफेक्ट करता है, यह हमारी इंटेस्टाइन या मैं यूं कहूं आंत को इफेक्ट करता है, यह हमारी स्किन या त्वचा को इफेक्ट करता है। तो हमारे फेफड़े, आंत, त्वचा को प्रभावित यह प्लेग नामक रोग करता है। ध्यान भी रखना आप प्लेग के बारे में, 1994-95 की बातें हैं, ये उन दिनों की बात है जब 1994-95 की अगर मैं बात करूं, 1994-95 के अंदर सूरत जो गुजरात अपन जानते हैं, वहां पर ये प्लेग नामक महामारी जो है काफी फैली थी, और वहां पर काफी संख्या में जो है वो लोग मारे भी गए थे। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखना। इस प्लेग रोग के उपचार के लिए हम मेडिसिन या औषधियों के रूप में कौन सी दवाओं का उपयोग करते हैं, तो उसके बारे में आप देखिए, सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन। सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो औषधियां हैं, जो दवाइयां हैं, उनका उपयोग हम किसके दौरान करते हैं? प्लेग रोग के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए अपन सल्फा ड्रग्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी औषधियों का उपयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए किसके द्वारा होता है? पास्चुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस, बैसिलस पेस्टिस आप बोल सकते हो। चूहे पर उपस्थित पिस्सुओं के माध्यम से सबसे खतरनाक प्रजाति जिनोप्सिला केओपिस। ओके, किसको इफेक्ट करता है? हमारे फेफड़ों को, आंत को, स्किन को इफेक्ट करता है।
सूरत में 1994-95 खतरनाक यह महामारी फैली थी और ट्रीटमेंट के लिए सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी औषधियों का उपयोग अपन करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन बात करते हैं प्लेग के बाद में नेक्स्ट डिजीज अपना कौन सा है गाइस? डिफ्थीरिया। कौन सा डिजीज है? डिफ्थीरिया। तो देखिए डिफ्थीरिया के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया, ठीक है। डिफ्थीरिया जो है उसको अपन और किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखना आप, डिफ्थीरिया को रोहिणी रोग, क्या बोलते हैं? रोहिणी, या इसको अपन गलघोटू, क्या नाम से जानते हैं? गलघोटू। चलिए थोड़ा सा अभी अपन ने प्लेग के बारे में देखा था। प्लेग में आप एक चीज और ध्यान रखना कि प्लेग को अपन ब्लैक डेथ या काली मौत, प्लेग को अपन और किस नाम से जानते हैं गाइस? ब्लैक डेथ या काली मौत भी अपन प्लेग को कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन बात करें थे किसके बारे में? डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया, रोहिणी रोग या गलघोटू, यह कैसा रोग है, कौन सी जीवाणु के द्वारा होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए डिफ्थीरिया का गाइस जीवाणु है कोरोनी बैक्टीरियम, कितना प्यारा नाम है देखो, कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई। क्या नाम है इसका? कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई। नाम भी देखो, डिफ्थीरिया रोग, डिफ्थीरियाई जीवाणु है ना, तो कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई जो जीवाणु है उसके द्वारा यह रोग होता है। किसके द्वारा होता है? कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई जीवाणु के द्वारा। डिफ्थीरिया जो है गाइज हमारे गले को इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? हमारे गले को। और गले में हमारे जो मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, अपन बात करें कृत्रिम जो झिल्ली उपस्थित होती है, उस कृत्रिम झिल्ली के अंदर अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है, रुकावट उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण आप खाने पीने में जो है वो समस्या होने लगती है, और इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया? गलघोटू नाम दिया गया है। या मैं यूं कहूं कि हमारे लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स का मतलब क्या होता है गाइस? कंठ। क्या मतलब होता है? कंठ। जैसे अपन बात करें कि लैरिंग्स ही है जिसके माध्यम से अपन वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। हमारा ध्वनि उत्पादक अंग भी कौन सा है गाइज? लैरिंग्स। लैरिंग्स के माध्यम से तो अपन जैसे मान लीजिए कि किसी की आवाज अच्छी होती है, किसी की आवाज जो है वो गंदी होती है, तो सुरीली आवाज में गाने का मतलब क्या है? आपके लैरिंग्स क्या है? सॉफ्ट है। तो ये हमारे लैरिंग्स को भी इफेक्ट करता है, कंठ को भी इफेक्ट करता है। चलिए एक बात बताइए मुझे आप, जैसे हमारे अंदर लैरिंग्स ध्वनि उत्पादन का काम करते हैं, वैसे पक्षियों के अंदर ध्वनि उत्पादन करने का काम कौन करता है? ध्यान रखना ये वाली चीज भी आप, कौन करता है गाइज? सेरिंग्स। शाबाश। क्या? सेरिंग्स जो है ये पक्षियों में ध्वनि उत्पादन अंग जो है, पक्षियों के अंदर ध्वनि उत्पादन का काम कौन करता है? सेरिंग्स। जबकि मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर कौन काम कर रहा है? लैरिंग्स। तो ये लैरिंग्स को भी इफेक्ट करता है, गले की कृत्रिम झिल्ली में अवरुद्ध उत्पन्न कर देता है, और ये हमारे शरीर में संक्रमित दूध के माध्यम से, या मैं कहूं इन्फेक्टेड अगर अपन मिल्क पी लेते हैं, संक्रमित दूध पी लेते हैं, जिसके कारण हमारा गला अवरुद्ध हो जाता है और यह डिफ्थीरिया रोग हो जाता है। इस डिफ्थीरिया से बचने के लिए हम एक वैक्सीन काम में लेते हैं गाइज, जिसका नाम है डीपीटी। कौन सी वैक्सीन? डीपीटी। डीपीटी का मतलब क्या है गाइज? डी से डिफ्थीरिया, डिफ्थीरिया, पी से परटूसिस और टी से टिटेनस। ध्यान रखना आप, ठीक है। डिफ्थीरिया ये वाला रोग हमारा हो ही गया। परटूसिस का मतलब है गाइस काली खांसी। परटूसिस का मतलब क्या है? काली खांसी। और टिटेनस जो है अभी अपन रोग देखेंगे इसके बारे में भी। तो डिफ्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस, तीनों रोगों के लिए एक ही वैक्सीन जिसका नाम क्या है? डीपीटी वैक्सीन जो है अपन काम में लेंगे। ओके, चलो दोबारा। कोरोनी बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई जीवाणु के द्वारा होता है। किसको प्रभावित करता है? गले को। हमारे गले की कृत्रिम झिल्ली अवरुद्ध हो जाती है। लैरिंग्स को इफेक्ट करता है। संक्रमित दूध के सेवन के कारण हो सकता है। और इसके ट्रीटमेंट, इससे बचने के लिए अपन डीपीटी नामक जो वैक्सीन का यूज करते हैं, जिसका नाम है डिफ्थीरिया परटूसिस टिटेनस। ध्यान रख लोगे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना है डीपीटी वाला। इसमें आपको पी वर्ड जो है ना बड़ा कंफ्यूज करता है। पूछा जाता है कि डीपीटी वैक्सीन में पी शब्द का क्या अर्थ है, तो आप ध्यान रखना पी से परटूसिस और परटूसिस मतलब काली खांसी। इज दैट क्लियर? चलो अब अपन बात करते हैं डिफ्थीरिया के बाद में जो है तय से तपेदिक। देखो गोसी पंडित था, पंडित में तय से क्या बन जाएगा गाइज अपना? तय से तपेदिक। देखते हैं अपन तपेदिक के बारे में बात करते हैं। तपेदिक को हम टीबी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? टीबी या ट्यूबर कुलोसिस, ठीक है। इसको अपन और भी कई नामों से जानते हैं, क्षय, यक्ष्मा इत्यादि रोगों के नाम से इसको अपन जानते हैं। देखो तपेदिक
टीबी या ट्यूबरकुलोसिस बोल दो, या क्षय रोग बोल दो, या यक्ष्मा रोग बोल दो, सारे एक ही टाइप के रोग है ना, एक ही रोग है। चलो तो देखिए तपेदिक रोग का बैक्टीरिया या जीवाणु कौन सा होता है, तो देखिए यहां से वर्ड अपना क्या बना हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस, और इसके अकॉर्डिंग अपन याद रख सकते हैं क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है इसका गाइज, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है अपना, तपेदिक या टीबी रोग होता है। और इस टीबी रोग के अंदर अपन बात करें, यह हमारे फेफड़ों को किसको इफेक्ट करता है गाइज, हमारे फेफड़ों को, लंग्स को इफेक्ट करता है। और फेफड़ों को इफेक्ट करने के कारण रोगी व्यक्ति को लंबी खांसी, ठीक है, क्या हो जाने लगती है, हमारी जो है वो लंबी खांसी, मतलब काफी लंबे समय तक जो है वो खांसी चलने लगती है। और खांसी के साथ में ही मैं बात करूं कफ, ठीक है, या बलगम आप बोल सकते हो, या अपन बोले कि खांसी के साथ में पतासा और पड़, ठीक है। तो खांसी और बलगम जैसे अपन बात करें क्या, कि फेफड़ों को प्रभावित करता है, और फेफड़ों को प्रभावित करने के साथ में हमें लंबे समय तक खांसी होने लगती है, और खांसी के साथ में क्या होता है, पतासा और पड़। तो ये जो है किस में देखने को मिलता है, टीबी रोग के अंदर। और आपको ध्यान होना चाहिए कि इस टीबी के लिए जो टेस्ट किया जाता है, टेस्ट के लिए भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है क्या, कि टीबी के लिए कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं, पता भी होगा, नहीं पता तो ध्यान रख लीजिए, मॉन्टेक्स टेस्ट। कौन सा गाइज, मॉन्टेक्स परीक्षण या मॉन्टेक्स टेस्ट किस में काम में लिया जाता है, टीबी रोग के अंदर। और उस मॉन्टेक्स टेस्ट में किसकी जांच की जाती है, बलगम की, कफ की ही जांच की जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। टीबी के लिए अगर अपन बात करें, देखिए कि जैसे टीबी के लिए जैसे और भी जैसे ट्रीटमेंट के लिए अपन बात करें कि WHO ने भी जो है एक उपचार प्रणाली जो है वो टीबी के लिए चलाई थी, ठीक है, जिसका नाम क्या है गाइज, डॉट्स। क्या नाम है उसका, डॉट्स। डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी आप ध्यान रखना। देखिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म जो है वो किसके लिए काम में लेते हैं अपन, WHO के द्वारा जो डॉट्स प्रणाली शुरू की गई थी उसको जो अपन ध्यान रख सकते हैं कि WHO ने यह टीबी के उपचार के लिए, कब की बातें हैं गाइज, ये 1997 में WHO ने डॉट्स प्रणाली टीबी के उपचार के लिए काम में ली थी, जिसका नाम क्या है गाइज, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म, जिसके माध्यम से भी टीबी का इलाज किया जा सकता है। देखो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, लंबी खांसी होने लगती है, खांसी के साथ में कफ बलगम दिखने को मिलता है, और इसका जो परीक्षण टेस्ट है वो मॉन्टेक्स परीक्षण कहलाता है। और इसके लिए WHO ने 1997 में कौन सी प्रणाली शुरू की थी गाइज, डॉट्स प्रणाली, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म जो है वो इसके लिए काम में लिया जाता है। इज दैट क्लियर। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में। ओके देखिए तो गोसी पंडित कंप्लीट हो गया। चलिए अब अपन बात करते हैं का मतलब क्या है, काली खांसी। देखो नेक्स्ट डिजीज अपनी का से काली खांसी। काली खांसी को आप गाइज कुकर खांसी भी बोल सकते हो, इसको आप हुपिंग कफ, या फिर इसको आप 100 डेज कफ, 100 दिन की खांसी, है ना, कई नामों से इसको अपन जानते हैं। देखो काली खांसी, कुकर खांसी, हुपिंग कफ, 100 डेज कफ इत्यादि जो है इसको अपन नाम से जानते हैं। देखिए तो काली खांसी जो है, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बैक्टीरिया के बारे में कि काली खांसी किस जीवाणु के द्वारा होती है। तो ध्यान रखना आप गाइज, हीमोफिलस पर्टुसिस। किस जीवाणु के द्वारा होती है, हीमोफिलस पर्टुसिस जो जीवाणु है उसके द्वारा यह रोग कौन सा होता है, काली खांसी। इस हीमोफिलस पर्टुसिस जीवाणु जो है, देखिए यह कैसे और कैसे इफेक्ट करता है अपने को। ज्यादातर ये बच्चों में होती है। किसमें होती है गाइस, ये ज्यादातर बच्चों में, लेकिन धूम्रपान करने वाले युवाओं में भी यह देखने को मिलती है। तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए इंसान को ना, नो स्मोकिंग। तो बच्चों में और धूम्रपान करने वाले युवाओं में यह ज्यादा देखने को मिलती है। इस काली खांसी में अगर अपन बात करें, देखिए काली खांसी जो है इसको 100 डेज का मतलब काफी लंबे समय तक इसमें भी खांसी देखने को मिलती है ना। तो देखिए इसके ट्रीटमेंट के लिए या फिर मैं कहूं कि इससे बचने के लिए भी DPT नामक वैक्सीन यूज किया जाता है। और जहां पर पी का मतलब क्या है,
पर्टुसिस, और पर्टुसिस कौन से रोग के लिए काम में लिया गया है? काली खांसी के लिए काम में लिया गया। ध्यान रखना अपना, क्या डीपीटी नामक वैक्सीन, डिप्थीरिया परटुसिस टिटनेस अभी देखा ना अपन ने, हाँ, तो वही वो वैक्सीन जो इसके लिए भी काम में लिया जाता है कि काली खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, या पी शब्द जो है वो कौन से रोग के लिए काम में लिया गया है, तो भी आप ध्यान रखना, क्या काली खांसी के लिए। और वैक्सीन का नाम क्या है? डीपीटी वैक्सीन। देखो, हीमोफिलस परटुसिस जीवाणु के द्वारा होता है ये, ज्यादातर बच्चों को इफेक्ट करता है। बोलते ना कि माखड़ो छोरो तो अजीब सोई खांसी, काहे टिकियां खांसी है ना, तो वो काली खांसी रोग के अंदर ही होता है ऐसा। और ये धूम्रपान करने वाले जो युवा हैं उनमें भी देखने को मिलता है, और इससे बचने के लिए अपन डीपीटी जो है वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? चलो अब आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट डिजीज जो है गोसी पंडित का अपन ने यहां तक देख लिया है। अब अपन बात करते हैं टी से टिटेनस। कौन सी गाइज? टी से टिटेनस। देखो, टिटेनस जो है गाइज, इसको भी अपन कई नाम से जानते हैं। इसको अपन धनुष टंकार, धनुस्तंभ, या फिर लोकजा डिजीज, लोकजा डिजीज या जबड़े जाम रोग भी आप बोल सकते हो। देखो, टिटेनस का जीवाणु कौन सा है गाइज? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। कौन सा जीवाणु है? क्लॉस्ट्रीडियम। टिटेनस का जीवाणु का नाम भी क्या है? टिटेनस टिटेनी। सिमिलर से वर्ड याद रह जाएंगे। ओके, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो जीवाणु है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है गाइज? टिटेनस नामक रोग हो जाता है। और ये जो टिटेनस है गाइज, ध्यान रखना आप, जैसे लोहे से कट जाने के कारण, या मैं कहूं कि ज्यादातर यह है मिट्टी से, ठीक है, या लोहे से के माध्यम से यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ध्यान रखना आप, मिट्टी में भी ये ज्यादातर देखने को मिलता है ना। चलिए, मिट्टी से एक वर्ड मेरे को याद आया, क्या? स्टडी ऑफ सॉइल। बताइए चलो कि मिट्टी का अध्ययन, स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाता है? मिट्टी के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं गाइज? वेरी गुड, क्या? पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी आप ध्यान रखना ना, वो मिट्टी के अध्ययन को अपन बोलते हैं। तो मिट्टी लोहे के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और इस रोग के अंदर क्या देखने को मिलता है कि रोगी व्यक्ति की मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है। क्या? मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, जिससे व्यक्ति का शरीर जकड़ जाता है और धनुष के समान शरीर हो जाता है ना, धनुष के समान। तभी तो इसका नाम धनुष टंकार, धनुस्तंभ कहा गया। और इस रोग में मांसपेशियों में तो ऐंठन आएगी, साथ में रोगी व्यक्ति के जबड़े भी जाम होने लगते हैं, और इसी कारण से इसको नाम क्या दिया गया गाइज? लोकजा डिजीज। तो देखिए, लोकजा डिजीज है जबड़े जाम रोग, क्योंकि इसमें मांसपेशियों में तो ऐंठन आती है, व्यक्ति का शरीर अकड़ कर किसके जैसे हो जाता है? धनुष के जैसे, और यहां पर रोगी व्यक्ति के जबड़े भी जाम हो जाते हैं। सो इसे हम लोकजा डिजीज भी कह सकते हैं। और इसके लिए वैक्सीन की अगर हम बात करें तो एक वैक्सीन तो अभी अपन देख ही रहे हैं, क्या? डीपीटी वाली। डीपीटी का मतलब क्या है? डिप्थीरिया परटुसिस टिटेनस, और टी का मतलब ये आ गया ना अपना, क्या? टिटेनस। तो एक तो वैक्सीन होगी डीपीटी वैक्सीन का यूज अपन इस टिटेनस रोग के अंदर कर सकते हैं। साथ में आप और भी ध्यान रखना, टिटेनस के लिए अपन एटीएस और टीटी का भी यूज करते हैं। क्या मतलब है इसका? एटीएस का मतलब गाइज एंटी टिटेनस सीरम, और टीटी का मतलब क्या है? टिटेनस टॉक्सोइड। ओके, देखिए, डीपीटी वैक्सीन तो ध्यान रखना ही है आपको। इसके अलावा इस टिटेनस के अंदर एटीएस और टीटी नामक जैसे टीकों का भी यूज किया जाता है। एंटी टिटेनस सीरम और टिटेनस टॉक्सोइड जैसे टीकों का भी इस टिटेनस रोग के अंदर अपन यूज कर सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? दोबारा देखो, टिटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के द्वारा मिट्टी लोहे के माध्यम से इफेक्ट करता है, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है, जबड़े जाम हो जाती है। वैक्सीन डीपीटी एटीएस टीटी, व्यक्ति का शरीर धनुष के समान, जिसके लिए हम बात करें धनुष टंकार, धनुष स्तंभ, इस रोग के अंदर इसको अपन बात कर सकते हैं। ओके, चलो अब अपन बात करते हैं कैसे कुष्ठ रोग। चलिए गाइस, देखो, कैसे का मतलब क्या है? कुष्ठ रोग। नेक्स्ट डिजीज अपना कैसे कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को अपन गाइस बोलते हैं लेप्रेसी। क्या बोलते हैं इसको अपन? लेप्रेसी, या इसको अपन हैंसन डिजीज, एग्जाम में बहुत बार, ठीक है, ध्यान रखना इसको आप। हैंसन डिजीज किस रोग को कहते हैं? ध्यान रखना, किसको बोलते हैं गाइस? कुष्ठ रोग को। तो लेप्रेसी, हैंसन डिजीज, कुष्ठ रोग, और इसको अपन कोढ़ रोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं गाइस? कोढ़ रोग के नाम से भी जानते हैं। देखो, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका जीवाणु है, लेप्रेसी से आप जीवाणु याद रख सकते हो, क्या?
माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्रेसी का जीवाणु भी कौन सा है? लेप्री। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो जीवाणु है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है? कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग के अंदर हम बात करें हमारी त्वचा या मैं यूं कहूं कलाई की जो नर्व्स जो हैं या तंत्रिकाएं जो हैं वो इफेक्ट होती है, हमारे उत्तक नष्ट हो जाते हैं, चकते बन जाते हैं शरीर पर, उत्तक नष्ट हो जाते हैं। क्या देखने को मिलता है इसके अंदर? हमारी त्वचा कलाई जो है, रिस्ट जिसको अपन कहते हैं ना, तो उसकी जो नर्व जो है तंत्रिका इफेक्ट होती है, जिसके कारण हमारे त्वचा के जो उत्तक होते हैं, टिश्यू जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, शरीर पर चकते बन जाते हैं। किस रोग में? कुष्ठ रोग में। देखो गाइस, पहले इस कुष्ठ रोग को है ना वैसे भी मतलब बोला जाता था कि जिसने कुछ पाप किया है, मतलब पुरानी अवधारणा थी ये वाली है ना। आप साइंस के बच्चे हो, आपको ये ध्यान में रखना, आप तो अपन लॉजिकली बात करेंगे यहाँ पर। पहले पुरानी अवधारणा थी कि जो जिसने कुछ पाप किया उसको जो है वो कुष्ठ रोग जो है देखने को मिला है। लेकिन यहां पर अपन बात करें किसके द्वारा होता है? ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो जीवाणु है उसके माध्यम से यह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। कुष्ठ रोग जो होता है इसके अंदर अपन बात करें, इसके इलाज के लिए जो है एमडीटी प्रणाली जो है WHO ने शुरू की थी। बातें हैं 1981 की, जब WHO ने किसकी प्रणाली शुरू की थी? कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एमडीटी प्रणाली शुरू की थी। एमडीटी का मतलब क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी। देखिए इसको आप, एमडीटी का मतलब क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी 1981 के अंदर शुरू की गई थी, जिसके अंदर हम बात करें, क्या याद रखोगे आप? देखो, डेप्सोन, क्लोराजिमीन, रिफेमिसिन जैसी दवाइयों का, बेसिकली इसमें 3 टाइप की दवाई यूज हो रही है, डेप्सोन, क्लोरोफेजिमिन, ठीक है, रिफेमिसिन जैसी एंटीबायोटिक औषधियों का यूज इस एमडीटी प्रणाली में किया जाता है और इस कुष्ठ रोग से बचा जा सकता है। देखते भी होंगे आप हॉस्पिटल में एड भी आता है कि एमडीटी से कुष्ठ रोग का इलाज संभव है। तो बिल्कुल राइट बात है ये वाली कि मल्टी ड्रग थेरेपी, अलग अलग औषधियों का उपयोग, जैसे 3 टाइप की औषधियां अपन ने देख ली, डेप्सोन, क्लोरोफेजिमिन, रिफेमिसिन जैसी एंटीबायोटिक औषधियों का यूज करके हम इस कुष्ठ रोग से बच सकते हैं। देखो क्या, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है इसका बैक्टीरिया हो गया, हमारी त्वचा की कलाई की नर्व्स इससे इफेक्ट हो रही है। एमडीटी प्रणाली WHO ने 1981 में शुरू की थी। मल्टी ड्रग थेरेपी आप ध्यान रख लेना, डेप्सोन, क्लोरोफेजिमिन, रिफेमिसिन जैसी औषधियों का इसके अंदर यूज करते हैं। फिर अपन ध्यान रखना एक चीज आप कि वर्ल्ड लेप्रेसी डे, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, वर्ल्ड लेप्रेसी डे, ये भी आप ध्यान रखना कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखना, लास्ट संडे ऑफ जनवरी, क्या जनवरी माह के अंतिम रविवार को वर्ल्ड लेप्रेसी डे या विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। और एक बार ऐसे भी आ जाता है कई बार एग्जाम के अंदर कि एंटी लेप्रेसी डे, एंटी लेप्रेसी डे या कुष्ठ निवारण दिवस, तो उसका भी ध्यान रखना 30 जैन, ठीक है, वो फिक्स है 30 जैन। बाकी ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी कभी भी आ सकता है ना, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जैन और वर्ल्ड लेप्रेसी डे लास्ट संडे ऑफ जनवरी। ओके गाइज, ध्यान रख लो इसको। चलो तो देखिए फिर अपन बात करते हैं गोसी पंडित का टिक्का कैसे अपना कुष्ठ रोग हो ही गया था। अब टै पे आते हैं, चलिए गाइज देखो कि टै से कौन सा रोग बना है और टाइफाइड के लिए अपन बात करते हैं। देखो क्या बना गाइज, टै से टाइफाइड, देखो टाइफाइड, इसको अपन क्या बोलते हैं? टाइफाइड, या फिर इसको भी कई नामों से जानते हैं, मोती जरा, क्या बोलते हैं इसको? मोती जरा, और किस नाम से? पानी जरा, या फिर मियादी बुखार, मियादी ज्वर, आंत्रीय ज्वर, कई नामों से इसको अपन जानते हैं ना। देखो टाइफाइड, मोती जरा, पानी जरा, मियादी ज्वर, आंतरिक ज्वर, या फिर अपन जैसे मारवाड़ी के अंदर बोलते भी हैं कि फलाना का भाव निकला, तो भाव जो है वो टाइफाइड ही है, भाव निकलना जो है वो इसका मतलब भी क्या है? टाइफाइड है, ये भी आप ध्यान रखना। चलो तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। टाइफाइड, टाइफाइड का जीवाणु कौन सा है? सबसे पहले जीवाणु के बारे में अपन बात करें तो टाइफाइड का जीवाणु कौन सा है गाइस? साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड टाइफी, याद रख जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो, साल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है गाइस? टाइफाइड रोग होता है। और इस टाइफाइड रोग के अंदर अपन बात करें, ये हमारी स्मॉल जो इंटेस्टाइन है, या मैं यूं कहूं कि छोटी आंत को यह प्रभावित करता है। और आंत को प्रभावित करने के कारण तो इसका नाम क्या निकाला है? आंत्रीय ज्वर। कहने का मतलब छोटी आंत को यह प्रभावित करता है, दूषित भोजन से, जल के माध्यम से हमारे शरीर में यह चला जाता है।
दूषित भोजन और जल से हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, छोटी आंत को इफेक्ट कर देता है और जिसके कारण रोगी व्यक्ति को तेज बुखार होने लगती है। ठीक है, क्या हो जाता है? तेज बुखार होने लगती है रोगी व्यक्ति को। बुखार के साथ में ही जैसे उल्टी, दस्त वगैरह ये सब भी देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइज, चलो मैं आपसे पूछूं कि टाइफाइड के लिए या टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट काम में लिया जाता है, तो आप ध्यान रखोगे इसको क्या? विडाल टेस्ट। कौन सा परीक्षण? विडाल परीक्षण। कौन सी डाल? विडाल। ध्यान रख लोगे। चलिए इसको क्या कि टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट जो है या विडाल परीक्षण जो है वो काम में लिया जाता है। ओके गाइज, देखो जीवाणु साल्मोनेला टाइफी किसको प्रभावित करता है? छोटी आंत को। किसके माध्यम से फैला? दूषित भोजन जल से। क्या हो जाता है? तेज बुखार, उल्टी, दस्त वगैरह होने लगते हैं और इसके परीक्षण के लिए, जांच के लिए कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट काम में लिया जाता है। किस किस नाम से जानते हैं? टाइफाइड, मोती जरा, पानी जरा, मियादी ज्वर, आंतरिक ज्वर इत्यादि नाम से इसको अपन जानते हैं। देखिएगा इसमें अपन मेन जो चीजें है ना, अगर आप एक डिजीज को वैसे डीपली पढ़ना चाहो तो लगभग 2-3 दिन से एक डिजीज में लग जाएंगे, लेकिन बेसिकली जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजें वो अपन ने इस टॉपिक के अंदर जो है बात कर रहे हैं। चलिए गाइस, फिर अपन बात करते हैं घोसी पंडित का टिकट अपना हो गया। चलिए 2-3 रोग हो रहे हैं, फटाफट देख लीजिए उनको भी। न्यू से न्यूमोनिया, न्यू से क्या बन गया अपना? न्यूमोनिया। देखो गाइस, न्यूमोनिया जिसको आप निमोनिया भी बोल सकते हो। ओके, न्यूमोनिया जो है इसके लिए मैं बात करूं तो ये होता है गाइस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसका जो जीवाणु कौन सा है गाइस? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो जीवाणु है उसके द्वारा हमारे अंदर कौन सा रोग होता है? न्यूमोनिया रोग होता है। ठीक है, और अभी कोरोना के बारे में अपन ने बात करी थी पहले फर्स्ट क्लास के अंदर, जिसने नहीं देखी वो देख भी लेना। ठीक है, तो इस निमोनिया के अंदर अपन बात करें कि कोरोना के जो वायरस का जो सिम्टम्स थे, या मैं उसके बात करूं कि जैसे ही किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना प्रभावित कोई रोगी है तो उसमें भी न्यूमोनिया लाइक जो है वो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, निमोनिया जैसे लक्षण जो है वहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये भी अपन बात करते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस जो न्यूमोनी जीवाणु है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है गाइज? न्यूमोनिया या निमोनिया रोग अपने हो जाता है। और यह भी किसको प्रभावित करता है गाइज? ज्यादातर बच्चों को। अरे बच्चों में तो होता है निमोनिया, हाँ, तो बच्चों को प्रभावित करता है। और हम बात करें कि हमारे जो फेफड़ों, लंग्स जो है, आप ध्यान होगा आपको भी कि फेफड़ों के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसका नाम क्या है गाइज? प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सी? प्लूरल झिल्ली। तो उस प्लूरल झिल्ली के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, प्लूरल झिल्ली में जो प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल द्रव भरा होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण इस झिल्ली में सूजन आ जाती है। बोलते ना मारवाड़ी बोले फेफड़ा में पानी भरवा लागो है, माखड़ो टाबर तो हापल्डा भरवा लागो, तो वो हापल्डा भरवा जो है इस न्यूमोनिया में देखने को मिलता है। क्या? फेफड़ों को प्रभावित करता है। प्लूरल झिल्ली इसके चारों ओर होती है जिसमें सूजन आ जाती है और जिसके कारण व्यक्ति को जो है वो सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। सांस लेने में क्या होती है? इसको कठिनाई महसूस होने लगती है। किस रोग में? न्यूमोनिया में। देखो दोबारा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिस का बैक्टीरिया है, किसको इफेक्ट कर रहा है? बच्चों को प्रभावित कर रहा है। कैसे प्रभावित कर रही है? कि लंग्स के चारों ओर जो प्लूरल झिल्ली उसमें सूजन आ जाती है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। कौन से रोग के अंदर? न्यूमोनिया रोग के अंदर। ओके बेटा जी, चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज। चलिए देखो बेटा, है से हेजा, नेक्स्ट डिजीज अपनी कौन सी है? हेजा। हेजा को अपन कोलेरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज? कोलेरा। देखिए इसके बारे में अपन बात करते हैं। कोलेरा का जो जीवाणु है उसका नाम है गाइज विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो जो कोलेरी, कोलेरा कोलेरी सिमिलर से बेटा ध्यान रख लोगे। हेजा कोलेरा भी बोलते हैं इसको, पर विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु जो है उसके द्वारा हमारे अंदर कौन सा रोग हो जाता है गाइज? हेजा रोग हो जाता है। हेजा जो है ये बेसिकली गर्मियों के अंदर अभी अपन देख सकते हैं ज्यादा फैलता है हेजा। ये जो है इसके अंदर जैसे अपन बात करें कि दूषित जल के माध्यम से हमारे शरीर में हो जाता है। और इस रोग के अंदर होता क्या है? हमारे शरीर में जो है वो पानी की कमी हो जाती है जिसको अपन निर्जलीकरण या
डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। क्या हो जाता है इसके अंदर, हमारे अंदर क्या हो जाता है गाइस, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन की समस्या, मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है हमें हैजा रोग के अंदर क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और आपने वो गाना भी तो सुना होगा, काफी चला था इन दिनों, जो है गजबन पानी न चाली। तो गजबन भी जो है ना वो पानी की तरफ जा रही है, क्यों, क्योंकि उसके शरीर में भी क्या हो चुका है, डिहाइड्रेशन, तभी तो बार बार पानी की तरफ जा रही है, मतलब निर्जलीकरण की समस्या से प्रभावित वो गजबन पानी की तरफ जा रही है। तो हमारे अंदर भी क्या हो रहा है कि हैजा रोग के अंदर निर्जलीकरण की समस्या देखने को मिलती है। इस हैजा रोग को हमारे शरीर में फैलाने के लिए वाहक के रूप में कौन काम करती है गाइस, ध्यान रखना आप, घरेलू मक्खी। कौन, घरेलू मक्खी, जिसको अपन मस्का डोमेस्टिका भी बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका जो इसके रूप में वाहक के रूप में काम करती है, और वह वाहक के रूप में ही हमारे शरीर में जो है वो किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में यह ले जाती है हैजा, और हमें क्या हो जाता है, यह रोग हो जाता है। और इस रोग में भी क्या होता है, देखिए गाइस, उल्टी, दस्त। दस्त जो है वो इसमें थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसको अपन वाटरी डायरिया भी बोल सकते हैं बेटा जी। क्या बोल सकते हैं, वाटरी डायरिया, ठीक है। या मैं यूं कहूं कि चावल के पानी जैसे इसमें दस्त लगते हैं। कैसे लगते हैं गाइस, चावल के पानी जैसे दस्त, जिसको अपन बोल भी सकते हैं पतला पतला लागे, है ना। तो उल्टी दस्त जो है यहां पर देखने को मिलता है। ओके गाइज, चलिए देखो दोबारा देखते हैं अपन एक बार इसको। विब्रियो कोलेरी जो जीवाणु है उसके द्वारा यह रोग देखने को मिलता है, और दूषित जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, निर्जलीकरण की समस्या होती है, गजबड़ा आप याद ही रख लोगे, वाटरी डायरिया हो जाता है, और घरेलू मक्खी इसकी वाहक होती है। इज दैट क्लियर गाइज। चलिए अब नेक्स्ट डिजीज अपन बात करते हैं, लास्ट एंड फाइनल अपना चैप्टर, ये बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट होने वाला है, और अपना चैप्टर है फूपा। फूपा से याद आ जाएगा आपको क्या, फूड पॉइजनिंग। क्या याद आएगा गाइज, फूड पॉइजनिंग, या जिसको अपन बोलते हैं भोजन विषाक्तता। ओके गाइज, देखो भोजन विषाक्तता जो है या फूड पॉइजनिंग जो है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए इसका जो जीवाणु है, ध्यान रखना, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो जीवाणु है उसके द्वारा क्या होता है बेटा जी, फूड पॉइजनिंग रोग होता है। और इस फूड पॉइजनिंग बेटा जी जो है, जैसे अपन बात करें गर्मियों के अंदर जो है क्या होता है कि शादी ब्याह, आजकल तो खैर कोरोना की वजह से शादी ब्याह भी जो एक्सटेंड होते जा रहे हैं, बाकी देखा जाए तो जैसे गर्मियों के टाइम पर क्या होता है, खाना वगैरह जो है वो शाम तक खराब हो जाता है, और दूषित भोजन को अगर अपन सेवन कर लेते हैं ना, उस सुना भी होगा आपने कि विषाक्त भोजन खाने से बराती बीमार ना, तो वो इसी में देखने को मिलता है कि दूषित भोजन के सेवन के कारण हमारे अंदर ये भोजन विषाक्तता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिससे ग्रसित व्यक्ति को उल्टी, दस्त, बेचैनी, ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। देखो क्या दूषित भोजन के माध्यम से होता है ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जीवाणु जो है, उल्टी, दस्त, बेचैनी जो है इसमें देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, चलिए तो ये हमारे तक जो है ये बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट हुए। आई होप जो है वो हम आशा करते हैं कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। गाइज इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।